आज का हमारा अध्याय है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का 13वां अध्याय है। आधा अध्याय हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। फादर कामिल बुल्के ने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में संन्यास लेने की सोची तथा वे अपने धर्मगुरु के पास गए और उन्होंने संन्यास लेने के साथ साथ एक शर्त रखी। संन्यास लेने वाला मनुष्य एक शर्त रख सकता है और फादर कामिल बुल्के की वह शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। उनकी क्या शर्त थी कि वो भारत आएंगे। पहले उन्होंने जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। ठीक है, कहाँ उसने सबसे पहले जिसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार धर्म संबंधी शिक्षा ली। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उसके बाद 9-10 साल तक दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया, तो बीए की परीक्षा उन्होंने कहाँ से दी? कोलकाता से। और फिर इलाहाबाद से उन्होंने एमए की, तो एमए कहाँ से की? उन्होंने इलाहाबाद से। और बीए किया कोलकाता से। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। ठीक है, जिस समय फादर कामिल बुल्के ने एमए की, उस समय डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, प्रमुख थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। राम कथा उत्पत्ति और विकास। ठीक है, शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर फादर कामिल बुल्के ने 1950 में राम कथा उत्पत्ति और विकास को पूरा किया। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। परिमल जो संस्था थी उस समय, उसमें राम कथा उत्पत्ति और विकास के कुछ अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया। ब्लू बर्ड का रूपांतर मतलब ट्रांसलेट किया उसको नील पंछी के नाम से। ठीक है, किस में अनुवाद किया? नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। बाद में सेंट जेवियर कॉलेज रांची में उनको हिंदी तथा संस्कृत विभाग का प्रमुख या विभाग अध्यक्ष बनाया गया और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। अंग्रेजी हिंदी कोश मतलब डिक्शनरी तैयार की अंग्रेजी हिंदी की, और बाइबिल का अनुवाद भी किया और बाइबिल को भी ट्रांसलेट किया। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए और वहीं वो बीमार हो गए और बीमार होने के बाद वो पटना आए, दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर। और कितने साल उन्होंने भारत में गुजारे? 47 वर्ष और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर। और कितने वर्ष के थे वो? 73 वर्ष। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। ठीक है, उन्होंने सन्यासी बनने का सिर्फ संकल्प लिया था। परंपरागत सन्यासी वो नहीं थे। परंपरागत सन्यासी आमतौर पर क्या करते हैं? वो समाज से दूर जंगल में रहकर तपस्या करते हैं तथा सामाजिक जीवन को पूरी तरह से छोड़ देते हैं तथा समाज में लोगों के साथ रिश्ता भी नहीं रखते हैं। लेकिन फादर बुल्के जिसके साथ भी रिश्ता बना लेते थे उनसे तोड़ते नहीं थे। ठीक है, और 10 साल बाद भी जिस व्यक्ति से वो मिलते थे, जिस व्यक्ति से वो एक बार मिल लेते थे तो 10 साल बाद भी उस व्यक्ति को फादर कामिल बुल्के का एहसास महसूस होता था या वो फादर कामिल बुल्के को भूल नहीं पाता था।
वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते। मतलब जब भी फादर कामिल बुल्के दिल्ली आता था तो वह लेखक से ज़रूर मिलता था, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे वो समय न हो तो भी समय निकाल कर, ठीक है, कोई भी परिस्थिति हो लेकिन वो लेखक से मिलते ज़रूर थे, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, चाहे 2 मिनट के लिए मिले लेकिन वो लेखक से मिलता ज़रूर था। यह कौन सन्यासी करता है? तो ऐसे काम कौन सा सन्यासी करता है, ठीक है। इसलिए लेखक ने क्या कहा है कि फादर कामिल बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। फादर कामिल बुल्के की क्या चिंता थी? वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, उसके लिए अकाट्य तर्क देते। मतलब जिस मंच पर भी फादर बुल्के जाते थे, जहाँ भी जाते थे, तो हर जगह यह तकलीफ लोगों के सामने वो स्पष्ट करते थे। कौन सी तकलीफ? हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा न मिल पाने की तकलीफ को, और उसके लिए अनेक तरह के तर्क वितर्क या विचार देते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। लेखक ने पीछे बताया था कि फादर कामिल बुल्के को उन्होंने कभी भी क्रोध में नहीं देखा है। अगर कभी झुंझलाते देखा है तो सिर्फ इस बात पर कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं मिला, और हिंदी बोलने वाले लोगों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा मतलब निंदा या ध्यान न देना। तो हिंदी बोलने वाले लोग जब हिंदी की उपेक्षा करते हैं तो फादर कामिल बुल्के को बहुत दुख होता था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख मतलब मुंह से सांत्वना शांति देना, दिलासा देना, सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती मतलब पैदा होती है, ठीक है। तो सबकी परेशानियों के बारे में पूछना फादर कामिल बुल्के का स्वभाव था, और कोई व्यक्ति कितने भी बड़े दुख में हो, फादर कामिल बुल्के ऐसे सांत्वना के शब्द उस व्यक्ति से कहते थे कि उसके जीवन में रोशनी भर जाती थी, अर्थात उसका दुख दूर हो जाता था, जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। और ऐसी रोशनी वो दूसरों के जीवन में भर देते थे जो काफ़ी समय तक लंबी तपस्या करने के बाद पैदा होती है। हर मौत दिखाती है जीव को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से जरती विरल शांति भी, ठीक है। हर मौत मनुष्य को नई राह दिखा देती है। लेखक को अपनी पत्नी और अपने पुत्र की मृत्यु याद आ रही है जब फादर के शब्दों से विरल शांति झलकी थी, ठीक है। जब फादर ने बहुत मतलब लेखक को सांत्वना भरे शब्द कहे थे, लेखक को वो बातें आज याद आ रही हैं। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। आज फादर कामिल बुल्के हमारे बीच नहीं हैं, वो दिल्ली में कई दिनों तक बीमार रहे और लेखक को पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। फादर कामिल बुल्के ने इस बार बाहें खोलकर लेखक को गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। लेखक ने जब फादर कामिल बुल्के को देखा तो उनकी बाहें दोनों हाथों की सूजी हुई उंगलियों को उलझाए ताबूत में उनके शरीर पर पड़ी हुई थी। ताबूत क्या होता है? शव को बंद कर, मृत शरीर को रखने का एक संदूक की तरह होता है ताबूत। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी।
ठीक है। जो फादर कामिल बुल्के के चेहरे पर मतलब हमेशा शांति रहती थी, वो आज भी उनके चेहरे पर स्थिर थी। तरलता जम गई थी, उनके चेहरे की तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कब हुई? 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। तो दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह, ठीक है, कौन से कब्रगाह में? निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी और रघुवंश जी का बेटा, रघुवंश जो उसका घनिष्ठ मित्र था, जिसको वह अपनी माँ की चिट्ठियाँ दिखाता था, तो उनका बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ठीक है। फादर कामिल बुल्के को कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार होना था। तो लेखक ने बताया है कि धरती भी ऐसे महान पुरुष को अपनी गोद में सुलाने के लिए तैयार बैठी थी। ऊपर करील की घनी छां थी। करील एक पेड़ का नाम होता है, कांटेदार पेड़ होता है, उसकी घनी छाया थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन मतलब गेरुए रंग के वसन कपड़े पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। मतलब जितने भी लोगों के नाम थे, ये सारे उनकी कब्र के चारों तरफ सिमट कर बैठे हुए थे और इनको बहुत बड़ा दुख हुआ था फादर कामिल बुल्के की मृत्यु के कारण। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। फादर कामिल बुल्के के शरीर को पहले कब्र के ऊपर लिटाया गया। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। तो मसीही विधि से, ईसाई धर्म में होती है ये मसीही विधि, तो उस विधि से उनका अंतिम संस्कार शुरू किया गया। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा, किसके द्वारा अंतिम संस्कार शुरू किया गया? रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उसके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा। जो फादर तोयना थे, उन्होंने हिंदी में मसीही विधि की प्रार्थना की और फिर रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और उनके कार्यों पर श्रद्धांजलि अर्पित की, अर्थात उनको नमन किया और कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रतन और पैदा हो। कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और यह धरती ऐसे ही रत्नों को जन्म देती रहे। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी उनको श्रद्धांजलि दी तथा उनके अनुकरणीय जीवन, अनुकरणीय मतलब किसी अनुकरण करना, किसी के जीवन से कुछ सीखना, ऐसे जीवन को नमन किया, नमस्कार किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। उसके बाद फादर कामिल बुल्के के शरीर को कब्र में उतार दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। लेखक कहता है कि मैं नहीं जानता कि फादर कामिल बुल्के ने ऐसा कभी सोचा भी होगा कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा।
लेकिन उस समय जब फादर कामिल बुल्के का अंतिम संस्कार हो रहा था, उस समय रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना शाही फैलाना है। ठीक है, उस समय कितनी आंखें नम थी, अर्थात कितने लोग थे, यह गिनना बिल्कुल व्यर्थ है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। इस प्रकार फादर कामिल बुल्के हमारे बीच से चले गए जो सबसे अधिक छायादार फल की तरह थे तथा सबके जीवन में सुगंध घोलते थे। उनके स्पर्श से अलग ही करुणा या दया छलकती थी। ऐसा व्यक्ति अब हमारे बीच नहीं है, जिसकी स्मृति हम सब के मन में जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मतलब जो व्यक्ति फादर कामिल बुल्के के संपर्क में रहता था, उनके निकट रहता था, उनसे मिला जुला था, उन सब के मन में फादर कामिल बुल्के की याद एक पवित्र आग की तरह जलती रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। मैं उस पवित्र ज्योति को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।